भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 मातरम। पत्थर को जो कर दे पानी, जय भवानी। आप सभी लोग थोड़ा तेज बोलिए। देखिए हम आप लोग राजपूत हैं, ठीक है, इस तरीके से बोलेंगे सही नहीं रहेगा। पत्थर को भी कर दे पानी, जय भवानी जय भवानी। पत्थर को भी कर दे पानी, जय भवानी जय भवानी। पत्थर को भी कर दे पानी। जय भवानी जय भवानी। सर्वप्रथम इस मंच पर उपस्थित हमारे बड़े भाई बीरू सिंह जी, हमारे बड़े भाई और प्रिय मित्र सन्नी सिंह जी, और भी यहाँ पर जितने भी सम्मानित बड़े भाई और बहन हैं, आप सभी को हमारा नमस्कार। मैं सर्वेश पांडे, सौर आर्मी प्रमुख। आज करड़ी सेना भारत का ये जो महासम्मेलन के कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, बहुत ही भव्य और दिव्य आयोजन हो रहा है। इसके लिए हमारे प्रिय भाई सन्नी सिंह जी ने हमें कहा कि सर्वेश जी आपको कार्यक्रम में आना है। मैं लगातार सवर्णों के लिए संघर्ष करता रहता हूं और जहां भी सवर्ण समाज की बात आती है पूरी ताकत के साथ मैं आवाज उठाने का काम करता हूं, पूरी ताकत के साथ मैं आवाज उठाने का काम करता हूं। आज जिस देश में हमारे धर्म को बचाने के लिए क्षत्रियों ने संघर्ष किया, जिस देश को आजाद करवाने के लिए क्षत्रियों ने संघर्ष किया, आज उसी देश में हमें अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। आज उसी देश में हमें हमारे अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं जिनको हमने बढ़ाया, आगे पहुंचाया, आज वही लोग आगे बढ़कर हमको काटने का काम कर रहे हैं। आज वही लोग आगे बढ़ करके हमको काटने का काम कर रहे हैं। ये जो करड़ी सेना का आयोजन हो रहा है, क्या इतना ही क्षत्रिय समाज इस बस्ती में है? क्या इतने ही राजपूत भाई इस बस्ती में है? ये पंडाल क्यों खाली है? क्योंकि ये किसी मोदी, अखिलेश और राहुल की रैली नहीं है। ये किसी मोदी, अखिलेश और राहुल की रैली नहीं है। कोई व्यक्ति अंबेडकर नगर से आ रहा है, कोई मुंबई से चल करके आ रहा है, कोई बनारस से और भदोही जौनपुर से चल करके आ रहा है, तो क्या हम अपने घर से निकल करके इस कार्यक्रम में नहीं आ सकते हैं? नहीं आ सकते हैं। ये लड़ाई किसके लिए है? सिर्फ अपने बेटी, बच्चों, पूत पतोह, जमीन की रक्षा के लिए नहीं, पूरे क्षत्रिय समाज के मान सम्मान और स्वाभिमान की यह लड़ाई है। और जो लोग इस लड़ाई को सन्नी सिंह और बीरू सिंह की लड़ाई समझ रहे हैं, वो बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हैं। आज वर्तमान समय में जो स्थितियां बन रही हैं, दो कौड़ी के नेता मंचों पर खड़े होकर के क्या कहते हैं? ठाकुर समाज की बहन बेटियों को घर से बाहर निकालो और ना निकले तो जबरदस्ती निकालो। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अरे जिन्होंने देश और धर्म के लिए अपना बलिदान दे दिया, आज वो लोग हमको चुनौती दे रहे हैं, जिनको हमने चलना और बोलना सिखाया है, जिनको हमने चलना और बोलना सिखाया है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि संगठित होइए। मैं जब यहां इस मंच पर आया तो हो सकता है लोगों के मन में एक प्रश्न गया हो कि सर्वेश पांडे जी कहां आ गए। बहुत लोगों ने बाहर भी सोचा होगा सिर्फ करड़ी सेना का सम्मेलन है। तो मैं इस मंच से उन लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूं, ब्राह्मण और ठाकुर हमेशा एक दूसरे के पूरक रहे हैं। ये हमारे महाराज और हम उनके गुरु होते थे। ये इतिहास गवाह है, वेद शास्त्र की ऋचाएं कहती है कि हम एक दूसरे के पूरक रहे हैं। हमको और इनको तोड़ने के काम सिर्फ कुछ राजनीतिक चाटकारों और दलालों ने किया है, जो कभी पूरा नहीं होगा। और पूरी ताकत के साथ हम एकजुट होकर के अपने मान और सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे।
मैं पूरे सवर्ण समाज और क्षत्रिय समाज से कहना चाहता हूं, इज्जत उन्हीं की जाती है जो इज्जतदार होते हैं। इज्जत उन्हीं की जाती है जो इज्जतदार होते हैं। और हमने बहुत कुछ खोया है भाइयों, हमें मिला कुछ नहीं है, हमने बहुत कुछ खोया है। 565 रियासतें जब राजपूतों ने दान में दी, तब भारत में शौचालय से लेकर मंत्रालय बने। तब भारत में शौचालय से लेकर मंत्रालय तक बने। हमारे बाप दादाओं ने गर्दनें कटवा करके इतिहास रचा है और लोग उसे चुरा करके अपना बनाना चाह रहे हैं। आज लोग उसे चुरा करके अपना बनाना चाह रहे हैं। तो जो लोग हमारे इतिहास को चुरा करके अपना इतिहास बनाना चाह रहे हैं, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं, इतिहास चुराने से नहीं, गर्दनें कटवाने से बनती है। इतिहास चुराने से नहीं, गर्दनें कटवाने से बनती है। और फिर मैं आपको कहना चाहता हूं, करनी सेना किसी के खिलाफ नहीं है। करनी सेना किसी के खिलाफ नहीं है। जो हमारे खिलाफ होगा, करनी सेना उसके खिलाफ होगी। हम ना जाए किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन जो छेड़ेगा उसे छोड़ेंगे नहीं, उसे छोड़ेंगे नहीं। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? और राजपूत भाइयों, अपने अस्तित्व को पहचानो, समय रहते हुए संगठित हो जाओ, नहीं तो जो आने वाला समय है बहुत ही बुरा है। क्योंकि आप कल्पना करिए कि आपके बाप दादाओं की क्या स्थिति थी और आज आपकी क्या स्थिति है। और अगर आज भी आप संगठित नहीं हुए तो 20 साल बाद का इतिहास क्या होगा? 20 साल बाद का क्या इतिहास होगा? हमको मिटाने की ताकत किसी के अंदर नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ अपने आप में लड़ करके मिटे हैं। हमने हमेशा अपनों को काटने का काम किया है, अपनों को तोड़ने का काम और अपनों को खींचने का काम किया है। ये काम बंद होना चाहिए, ये काम बंद होना चाहिए। यहाँ पर जितने भी राजपूत समाज के भाई हैं, एक मैसेज यहाँ से जाकर के पूरे समाज में दे दीजिएगा। घर में रह करके चाहे नमक रोटी खा लीजिए, लेकिन अब जितनी जमीनें बची हैं, एक बिस्सा जमीन निकलनी नहीं चाहिए। एक बिस्सा जमीन अब निकलनी नहीं चाहिए। वैसे ही बहुत सारी हमारी जमीनें निकलवा करके लोगों के ठेके पट्टे बनवा करके, और आज उन्हीं से हमारे ऊपर SC/ST एक्ट लगवाया जा रहा है। आज उन्हीं से हमारे ऊपर SC/ST एक्ट लगवाया जा रहा है। तो भाइयों, समय रहते हुए संगठित होइए और अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए लड़िए। और आपका ये भाई जब जहां आवश्यकता पड़ेगी, पूरी ताकत के साथ आपके साथ खड़ा रहेगा। आपका ये भाई जब जहां जैसी आवश्यकता पड़ेगी, पूरी ताकत के साथ खड़ा रहेगा। और मुझे विश्वास है कि आज के इस शंखनाद के बाद जब अगली कोई महारैली या महासम्मेलन करनी सेना का होगा, तो इस विवाह मंडप नहीं, किसी खुले ग्राउंड में करना पड़ेगा। इतनी संख्या आ जाएगी भाइयों की, इतनी संख्या आ जाएगी भाइयों की। तो मेरे भाइयों, मुझे एक और कार्यक्रम में जाना है, थोड़ा समय का भी अभाव है, तो मैं क्षमा चाहता हूं। बस इतना कहना चाहता हूं, वक्त बदलता है, रक्त नहीं बदलता है। और आज भी हमारे खून में महाराणा प्रताप का रक्त दौड़ रहा है। और एक बात और बता दूं, कुछ लोग हैं जो टाइटल बदल करके बराबरी करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो टाइटल बदल करके बराबरी करने का प्रयास कर रहे हैं। तो नीले सियार की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, नीले सियार की आप लोगों ने कहानी सुनी होगी। खाल ओढ़ने से कोई शेर नहीं होता है, खाल ओढ़ने से कोई शेर नहीं होता है। वक्त बदलता है, रक्त नहीं। और DNA बदलने में 100 साल लगते हैं, DNA बदलने में 100 साल लगते हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बारी को विराम देना चाहूंगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जिंदाबाद जिंदाबाद भैया जिंदाबाद 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 नमः पार्वती
फतेह